बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इस वक्त पोर्तो में हूँ। पुर्तगाल का ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं पुर्तगाल में आने के लिए, सेटलमेंट के लिए, और दुनिया भर से, ना सिर्फ एशियन कंट्री से बल्कि यूरोपियन, अमेरिकन और दूसरे कंट्री से भी। और मेनली आप देखें कि अगर जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीकन कंट्री से आते हैं तो ये एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे आते हैं सेटलमेंट के लिए, जिसमें कि फ़ैमिली सेटलमेंट भी है, इंडिविजुअल लोग भी आते हैं यहाँ पे। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है और उसके अलावा एक ईज़िली यहाँ पे पेपर मिल जाते हैं और बिज़नेस इन्वायरमेंट अच्छा है, तो इसलिए लोग बहुत सारे यहाँ पे आते हैं जो कि आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन कंट्री से, एशियन या अफ्रीकन कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आते हैं, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। उसके अलावा जो अमेरिकन्स हैं और ब्रिटिशर हैं, यूके से लोग आते हैं या दूसरे जो यूरोपियन कंट्री से आप साइड से आते हैं, तो उनके लिए भी ये मुल्क जो है बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है बहुत प्यारा है। पेंशनर हैं स्पेशली जो यूएसए से हैं या यूके वगैरह से, तो वो ऐसा माहौल देख रहे होते हैं यहाँ पे। एक तो ये काफ़ी ओपन वाइड और बड़ा सनी वेदर यहाँ पे होता है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग जो है ना वो इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे रिहाइश वगैरह और ज़मीन, लैंड, उसके अलावा जो हाउसेस हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। तो ये मेन वजह है कि यहाँ पे लोग जो है ना उनका फ़्लो है। दूसरा, ये बहुत फ्रेंडली एक इमिग्रेशन है जो दूसरे लोगों को एक बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे आपको रहने के लिए इजाज़त देते हैं, पेपर्स दे देते हैं। उसमें देखा गया है कि मैंने अभी यहाँ पे नोट किया कि बहुत सारे लोग जो कि स्पेशली जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो लोग हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है यहाँ पे वो बांग्लादेश के लोगों की है। उसके बाद इंडियन है, फिर पाकिस्तानी है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, वो काम करते हैं, टैक्स वगैरह देते हैं। पहले शुरू में ये 1-1.5 साल में देते थे, अभी सुना है कि 2 साल लगाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करते हैं तो आपको ये पेपर यहाँ पे मिल जाते हैं आराम से। दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि यहाँ पे रह नहीं सकते, वो सिर्फ यहाँ पे सिटीज़नशिप प्रोग्राम में जो है वो लेना चाहते हैं। तो उसके लिए इनका जो सिटीज़नशिप प्रोग्राम है, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, ये दुनिया में सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। तुर्की में भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, क्योंकि तुर्की जो है वो एशियन जो हमारे स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्शन रखता है और बड़ा ईजीली वो देते हैं। इसी तरह ये जो कंट्री है यहाँ पे, ये ना सिर्फ यूरोपियन है या दूसरे लोग हैं उनके लिए, बल्कि बहुत सारे ऐसे जो दूसरे कंट्री से लोग आते हैं तो उनके लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो इनका जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और स्टिल जो है चल रहा है। उसमें कुछ चेंजेस आई हैं अभी इस साल। तो उसमें इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है ना बड़े सिटीज़ में आना शुरू हो गए गोल्डन वीज़ा में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल भी देता चलूँ जो गोल्डन वीज़ा के हवाले से। गोल्डन वीज़ा बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें कि आप जो है यहाँ पे 5 साल के बाद आप पासपोर्ट ले सकते हैं और रेजिडेंसी आपको इमीडिएटली मिल जाती है। 3 to 8 मंथ का ये प्रोसेस होता है। और जो मेनली जहाँ इन्वेस्टमेंट है वो जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि आजकल जो है जो नए लेटेस्ट है उसमें 280 से लेके 500 यूरो तक जो है वो मुख्तलिफ़ ऑप्शन है। तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में तो आपको ये 1 साल का पहले रेजिडेंस देते हैं, फिर आप ऐसे उसको एक्सटेंड करवाते रहते हैं। 1 साल के दौरान आपको यहाँ पे 7 दिन मिनिमम जो है वो रहना लाजमी होता है। और इसी तरह ही आपको जब इस वीज़ा को आप 5 साल तक एक्सटेंड करवाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। आपको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं होती। जो बिज़नेसमैन है स्पेशली, जो लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल फ्री एक्सेस देख रहे हैं या एक अच्छा एनवायरनमेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए ये एक कंट्री बहुत इजी है। पूरा आपके लिए यूरोप और बहुत सारे मुल्क जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप सिटीजनशिप लेते हैं तो उसके अलावा बहुत सारे और भी ज़्यादा यूरोपीय यूनियन के अलावा भी मुल्क आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही इजीली लोगों को दे रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली चेंजेस किए हैं कि जो बड़े सिटीज़ हैं स्पेशली, जिसमें लिस्बन कैपिटल सिटी है, अल्गर्व का एरिया है, फिर पोर्तो का ये दूसरा सिटी है, तो मेन जो मेजर सिटीज़ हैं जो सी के साथ साथ हैं, तो इनमें इन्होंने ये चेंजेस किया है कि इनमें अब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके तो उस पर आप कर सकते हैं। जो इससे पहले जो लोग हैं वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टीज़ में लेते थे। अभी इन्होंने ये चेंजेस किए हैं कि जो बड़े सिटीज़ हैं सिर्फ आप कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज़ करके, चाहे वो 3,50,000 यूरो में हो या 5 लाख यूरो में हो,
तो वो आप लेके तो उस पे आप जो है ना यहाँ पे अपना सिटीज़नशिप प्रोग्राम में आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक इसमें थोड़ी आसानी भी की है कि अगर आप जो इंटीरियर साइड्स हैं, जो छोटे टाउन हैं या इनसाइड जो एरिया जितना भी, तो अगर वहाँ पे आप लेते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने ऐसे एरियाज़ जो है मुख्तस कर दिए हैं कि जहाँ पे आप इवन 2,80,000 यूरो में आप प्रॉपर्टी परचेज़ करके तो भी आप अपना यहाँ पे गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। अच्छा, ये अब देखा गया है कि दो तरह के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो ये कि अगर आप यहाँ पे लीगल आते हैं वीज़ा पे, आम तौर पे यहाँ पे अभी तो ये उन लोगों को भी दे रहे हैं जो लोग यहाँ पे किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वैसे रह रहे हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली आके यहाँ पे अपना जो है वो एक टैक्स नंबर लेना होता है और उसके बाद आप फिर अपना यहाँ पे जॉब या किसी भी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेके आप शुरू कर देते हैं और आप टैक्स देते रहते हैं मंथली। अगर आप यहाँ पे तो 2 साल तक आप रहते हैं तो आपको यहाँ पे एक रेजिडेंस कार्ड इशू हो जाता है। ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी या विज़िट वीज़ा पे आते हैं और रहना चाहते हैं, यहाँ पे रह के वो करना चाहते हैं, अदरवाइज़ ये इतना आसान नहीं है। दूसरे नंबर पे जो लोग फैमिली सेटलमेंट के लिए या जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सेटलमेंट के लिए आना चाहते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके अपना वीज़ा लेके तो यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। 5 साल के बाद उनको जो है वो उस पर सिटीज़नशिप मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा आसानी से ये मुल्क दे रहा है। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कि यहाँ पे रहना नहीं चाहते बल्कि बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं या ट्रैवल फ्री एक्सेस चाहते हैं। गोल्डन वीज़ा का जो उनका साल का रेजिडेंस परमिट बनेगा उसमें वो मिनिमम जो है ना वो 7 डेज़ साल में रह के तो वो बेशक किसी दूसरे कंट्री में भी रहते रहें या बिज़नेस करते रहें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका ये वीज़ा चलता रहेगा। 5 साल के बाद उनको उस पर जो है ना सिटीज़नशिप मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ें जो है ना कुछ आप की मैंने गोशगुजार की हैं। मज़ीद मैं तफसील के लिए जिसमें कि मैं गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जो है उसमें जो चेंजेस आई हैं या जो भी जितनी अमाउंट है वो किस किस जगह लगती है या कौन कौन से टाउन है, तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में बनाऊँगा। लेकिन इस वक्त के लिए मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी फ्रेंडली इमिग्रेशन कंट्री और दुनिया भर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बड़ा मल्टी कल्चर है यहाँ पे सिटीज़, स्पेशली जो इनका कैपिटल सिटी है लिस्बन, तो बहुत ही फ्रेंडली है। वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो कंट्री से लोग हैं। मैंने आलमोस्ट यहाँ पे तकरीबन सारी दुनिया से लोग देखे हैं, जो मिक्स चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और उसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्री से लोग हैं। तो मिक्स एक मैंने जनरेशन देखी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं। तो वो जो है ना आपको एक एडवांटेज हो सकता है कि आप वहाँ पे आके तो अपना एक सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहर ये सिटीज़ जो है ना आम तौर पे बहुत ही पॉपुलर हैं अमंग टूरिस्ट जितने भी ये ऊपर साइड के ठंडे मुल्कों से आते हैं। तो ये क्योंकि वेदर की वजह से ये कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो दूसरे कंट्री से यहाँ पे बड़ा रश होता है। एक तो ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से जितने भी यानी फ़ूड का हो गया काम या दूसरे जो हैंडीक्राफ्ट्स का हो गया या इससे रिलेटेड जितने भी काम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है। आप अभी जो इन्होंने ये स्कीम दी है तो इसमें होपफुली कि ये जितने छोटे टाउन हैं इन्होंने आबाद करने की कोशिश की है, तो अब लोगों का रुख उस तरफ होगा, तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी या दूसरी चीज़ें तो बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है। और मैं समझता हूँ कि उसमें इन्वेस्ट करके तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है फ्यूचर के लिए। और उसके अलावा लैंड इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, जो एग्रीकल्चर लैंड है या दूसरा लैंड आप कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि फ्यूचर में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे अभी उन्होंने जो बड़े सिटीज़ हैं वो इन्होंने क्लोज़ किए हैं, तो अब लोगों का रुझान जो छोटे सिटीज़ की तरफ है। तो इसलिए इस वन ऑफ द बेस्ट कंट्री अभी तक यहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है और एक महफूज कंट्री है, क्राइम फ्री कंट्री आलमोस्ट, और अच्छा लिविंग है यहाँ पे, वेदर बहुत अच्छा है और बिज़नेस के मौके बहुत ज़्यादा हैं। तो होपफुली कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। इस वक्त के लिए इजाज़त दें।